नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जी हाँ, पांचवें चरण में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और किसका दबदबा बन रहा है पांचवें चरण में, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 61 में से, जी हां, 61 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आने की बात कही जा रही है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा बोला जा रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी। हालांकि अगर हम बात करें पांचवें चरण के मतदान की, तो समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छी टक्कर दे रही है, लेकिन बीजेपी गुम होती नजर आ रही है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के मतदान से यह साफ हो चुका था कि जनता का रुख कुछ और है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता जो बदलाव चाहती है, समझ लीजिए कि जनता फैसला कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मौका नहीं देना है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बिल्कुल भी सत्ता में आने नहीं देना है। इसकी वजह है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों के साथ बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, महिला, युवा, सबके पास मुद्दे हैं और यही मुद्दे हैं जो इस बार योगी सरकार के लिए परेशानी का सबक बनते नजर आ रहे हैं। पांचवें चरण में जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक की मैं बात कर लूं तो अभी तक ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक, जी हां, बम्पर वोटिंग जिसे कहा जाए वो हुई है। हालांकि कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई हैं। कई जगहों पर ईवीएम में जो है धांधली की भी खबर सामने आई है। कुंडा से अगर बात कर लेते हैं, वहां पर कई जगह देखने को मिला है ईवीएम की गड़बड़ी है। राजा भैया के कई इलाकों में इस तरह से देखा जा रहा है कि वहां पर जबरदस्ती वोट पड़ाए जा रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि आज पांचवें चरण में कहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं पर कम वोटिंग हो रही है। तो ये फिलहाल अभी तक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है पांचवें चरण में इस बार बीजेपी को बहुत कम सीटें मिल रही हैं। हालांकि बीजेपी जो ये साफ तौर पर कह रही थी कि पांचवा जो चरण है, यानी कि चौथे चरण से वो पूरा बीजेपी का इलाका पड़ना शुरू हो जाता है, उसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिला। हालांकि अगर मैं चुनौतियों की बात कर लेता हूं तो चुनौतियां किस किस के सामने ये भी समझिए। पांचवें चरण के मतदान में चुनौती अगर किसी के सामने, वो कांग्रेस के लिए ज्यादा है, क्योंकि अमेठी की चर्चा यहां पर हो रही है। अमेठी सीट कांग्रेस को बचाना जरूरी भी है, क्योंकि आज मैं मौजूदा समय के हालात अगर बात करूं, आज मौजूदा समय के हालात ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि पांचवें चरण में अमेठी एक बहुत बड़ी सीट है और यहां पर कांग्रेस जो है अगर अपना दबदबा नहीं बना पाती है तो समझ लीजिए नुकसान होगा। लेकिन बहुत बड़े हद तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने जिस तरह अमेठी की जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया, इन्होंने जिस तरह अमेठी की जनता को अपने साथ जोड़ा है, इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत जब हुई है, उन्होंने कहा है अमेठी है, प्रतापगढ़ है, इसके अलावा कई जिले और हैं, वहां पर बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वहां पर बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। यानी कि 61 में से 20 सीटें अगर कांग्रेस निकाल रही है तो समझिए ये किसी चौंकाने वाली बात से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे, उसमें जब कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी तो तमाम और जो राजनीतिक पार्टी उनके होश उड़ते नजर आएंगे, क्योंकि ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर किसने समझा है, ये ध्यान से सुनिए। पहला तो सत्ता पक्ष है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो ये देखा गया कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल की, लेकिन कांग्रेस जिस गति से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस जिस गति से काम कर रही है, जिस गति से रणनीति बना रही है, इसका मतलब ये समझिए कि वाकई जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। वाकई जनता जो है वो बहुत बड़े हद तक बदलाव कर रही है। हालांकि मौजूदा समय के हालात पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो मौजूदा समय के जो हालात है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को झटका लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने
5 साल अगर बिताए हैं तो नाम बदलने को लेकर बताए हैं। अगर योगी सरकार ने 5 साल बिताए हैं तो हिंदू मुस्लिम करने में बिताए हैं। तो आज यही देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके सरकार ने उत्तर प्रदेश में लोगों को बांटने का काम किया और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात कर लेते हैं, जो वोटिंग हुई है, वोट जिस हिसाब से पड़े, जनता मुद्दों पर फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का। किसानों से जब हमारी बातचीत होती है और जब हम उनसे पूछते हैं कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो कहते हैं सर, उत्तर प्रदेश में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि खेतों में खुलेआम आवारा पशु घुस जाते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सरकार हमें पैसा देती है ना, किसान निधि वाला, वो पैसा उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। ऐसे राशन का लेकर वो क्या करेंगे, ऐसी योजना का लेकर वो क्या करेंगे जिससे उनको फायदा नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना, यानी कि जिसमें गैस सिलेंडर देने की बात की थी, आप आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए जरा कितने लोगों के घरों में गैस पर खाना बन रहा है। बहुत कम लोग होंगे, वो लोग होंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है। बाकी आज तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में है वो आज भी लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं, आज चूल्हे पर खाना बन रहा है। वजह क्या है? गैस के दाम 1000 के ऊपर चल रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों के पास आमदनी है नहीं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे में जनता कैसे अफोर्ड करे, कैसे जो है जनता गैस को भराए, कैसे चीजों को मैनेज करे, क्योंकि उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ना, चीजों को समझना पड़ता है। तो आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, जनता जब कई तरह के सवाल सरकार से पूछती है तो सरकार उनके सवालों को दबाने का काम करती है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम करती है। किसान आंदोलन को उठा लीजिए, किसान आंदोलन कितने महीने तक चला और हमेशा सरकार ने किसानों को लेकर क्या क्या कुछ नहीं कहा था, कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, किसानों की आवाज को दबाया गया। युवा रोजगार की बात कर रहा था, उनकी आवाज को दबाया गया। तो आज हम ये समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में कितने बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही है। तो मौजूदा समय की अगर हम बात कर लेते तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत बहुत मुश्किल लगती नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टी के ये नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 50 सीटें भी कांग्रेस बीजेपी ले आती है ना, ये बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ तक कि ये भी बात कही जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर और बीजेपी के दिग्गज नेता हो, वो लोग अपनी सीट हार रहे हैं, वो लोग उनकी सीट से जमानत जब्त होती नजर आ रही है। तो समझ लीजिए कि आज किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए हाल ठीक नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता उत्तर प्रदेश में रैलियां तो करते हैं लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। और आज बहुत बड़े हद तक हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के नेता ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है उत्तर प्रदेश में उन्हें झटका लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में उन्हें झटका लगता है तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं आज बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही है। तो फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के मतदान की, तो कांग्रेस अच्छी खासी सीटें निकाल रही है, जिसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष में कोई भी एक ऐसी पार्टी है ना जिसने मुद्दों को लेकर काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो प्रियंका गांधी है, जिन्होंने रोजगार की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की। इसके अलावा सभी लोग जाति धर्म पर बात कर रहे थे, जाति धर्म के नाम पर वोट बटोर रहे थे। तो ये देखा जा रहा है ना कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से बदलाव हो रहा है और किस तरह की स्थिति बन रही है, लेकिन कांग्रेस को चुनावों में फायदा मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।